मानूर, मानूर, क्या? मानूर घर आ गया क्या? नहीं, तुम उससे उसकी अम्मी के घर लेकर गए थे ना? अरे उसको अम्मी के घर ही लेके गया था, लेकिन वो वहां पे नहीं है। वहां नहीं है तो कहाँ चली गई? यही तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ चली गई, कहाँ होगी मानूर। तुम मम्मी को संभाल लेना, उन्हें कोई भी बहाना बना देना, मैं मानूर को देकर आता हूँ। लेकिन अभी कहाँ ढूंढोगे उसे? आलियान, मम्मी आपको नहीं पता, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे, इधर आओ। मानो क्या हो गया? बड़ी हो, कुछ तो शर्म करो। चला दो इसको। वकीलनी साहिबा जी। मानो जी। बुआ चली गई जी, चली गई। खाना तैयार है, आप आ जाएं। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा, तो तुम उस दानिश के साथ क्यों गई? तुम्हें और क्या करती, कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा है तुमने? मानूर, तुम मेरे निकाह में हो, और जब तक तुम मेरे निकाह में हो ना, मैं तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गैर मर्द नहीं है, मेरी बहन का शौहर है। और तुम्हारा सबका मंगेतर भी। आलियान, तुम जेलस हो रहे हो। मैं जेलस हो रहा हूं? मानूर, तुम मुझे कितना बुरा बनने पे मजबूर करोगी? हाँ, और कितना बुरा बनोगे आलियान? तुमने कभी सोचा है, जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपनी माँ से बगावत की है, वो तुम्हारा क्या हाल करेगी? और ये बात मैं एक दफा दोबारा कहूंगी, दानिश तुमसे लाख गुना अच्छा है। क्यों किया तुमने ऐसा मानूर? क्यों अपनी माँ को जीते जी मार दिया, इस घर को उजाड़ दिया तुमने? क्यों किया ऐसा? क्यों?
कहाँ थे? तुम्हें नहीं पता इस वक्त मैं कहाँ होता हूँ? शौहर जब बीवी से झूठ बोलने लगे तो बीवी को मजबूरन सवाल करना पड़ जाता है। रिश्ता मजबूरी का ही सही, लेकिन हर रिश्ते में एहतराम तो होता ही है ना। झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब तय हुआ था ना हमारे बीच। मतलब क्या है तुम्हारा? बुआ को कॉल की थी मैंने, उन्होंने मुझे सब बता दिया कि आप महानूर के साथ थे। हाँ था। तो क्या करता? उसको उसके हाल पे छोड़ देता? महानूर मेरी बहन है, मुझे भी तो साथ लेके जा सकते थे ना। मेरी बहन की मुझे ज्यादा फिक्र होगी या आपको? या यूं कहूं, खोई हुई मोहब्बत की फिक्र में भागे भागे चले गए। For God's sakes, वानिया, मैं वहां सिर्फ इंसानियत के नाते गया था। रोड पर पड़ी हुई थी तुम्हारी बहन। ये है बहन का प्यार। बजाय इसके कि तुम उसे कॉल करके उसकी खैरियत पूछो, तुम यहां बैठ के मुझसे उलझ रही हो। Shame on you, वानिया। Shame on you। जो मिट चुके सीने में जलते सुलगते रहे, जो हुआ गम नहीं, हम यूं ही बनते बिगड़ते रहे। अब जो मिट चुके सीने में जलते सुलगते। और कितना बुरा बनोगे आलिया। और ये बात मैं एक दफा दोबारा कहूंगी, दानिश तुमसे लाख गुना अच्छा है। मोहब्बत में हर इंसान तड़पता है, पर शर्त यह है कि उसकी मोहब्बत सच्ची हो। और हम सब में खुश तो इस वक्त सिर्फ आलियान है, क्योंकि उसने तुमसे कभी मोहब्बत की हो। भाभी, अगर आप बानिया के लिए वकालत करने आई है ना, तो खुदा का वास्ते ऐसा कुछ मत करें। मैं किसी की वकालत करने नहीं आया हूं। तो आप ही बताएं मेरी क्या गलती है? अगर मैं आपको बताता आप जाती महानूर को लेना, या बानिया जाती महानूर को लेना? सच तो ये है भाभी कि आप दोनों में से कोई भी नहीं जाता। इंसानियत के नाते तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मेरी नजर में तुम्हारा मानूर से मिलना गलत नहीं है। ये बात आप वानिया को समझाए ना। समझाऊं तो तब ना जब मुझे तुम्हारी नीयत का पता। वानिया ने तुमसे जो बात की है ना, वो किसी शक की बुनियाद पे की है। अगर उसका शक सही है तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब मुझे बताओ, तुम वानिया को छोड़ के क्या मानूर के पास? अभी खुदा का वास्ता ऐसी बातें नहीं करें। आप नहीं जानती अभी मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूं। महानूर के लिए मेरी जो भी फीलिंग्स है वो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती हैं अभी। बात सारी ये है कि वो लड़की आज भी आपके घर की इज्जत है। जो वक्त गुजर गया वो तो अब माजी है, किसी और की हो चुकी है। और मुझे जिसका नहीं होना चाहिए था मैं उसका हो चुका।
मैं बस यही सुनना चाहती हूँ। अरे वकील साहिबा, आपके फोन पे कब से घंटी बज रही है और आपने क्यों उठा ही नहीं रही? देखें तो सही कि किसका है। पता है बुआ किसका है? फरहान का फोन है। फरहान मियाँ? वैसे फरहान मियाँ ने तो हद ही करती है। समझ ही नहीं आती, एक मुसीबत अभी गुजरती नहीं है तो दूसरी दरवाजे पे तैयार खड़ी होती है दस्तक देने के लिए। ये वही बेटी हैं बुआ जिनके अच्छे नसीब की दुआएं मैंने सारी जिंदगी मांगी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरी दुआओं में कोई असर नहीं था। अरे नहीं नहीं, इस तरह नहीं बोलते, वो बड़ा गफूर रहीम है, माओं की दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता। हम इंसान ही बड़े गुनाहगार हैं, यकीनन हमारे गुनाह ही कुछ ऐसे होते हैं। मेरे गुनाहों का खमियाजा ही तो भुगत रही हैं बुआ बेटियां मेरी। अब्बा जी ने यही बद्दुआ दी थी ना मुझे, अपनी बेटियों को देखे बिना जीऊं और देखे बिना ही मर जाऊं। बस बुआ बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मेरी बेटी और जुल्म नहीं सहेगी, मैं और नहीं देखूंगी अब। अगर कुदरत को यही मंजूर है तो ठीक है। हाँ, मगर ये तो सोचे कि अब तो वो बच्चे की माँ बनने वाली है। सोच लिया बुआ, मैं जा रही हूँ हानिया को वापस ले। या अल्लाह रहम कर इस घर पे, करम फरमा दे मेरे वाले। कल रात के लिए सॉरी दानिश, मैंने आपके अच्छाई को गलत समझ लिया। वो जब बुआ ने मुझे बताया कि आप मानूर को अपने साथ ले गए तो मैं डर गई थी। मुझे लगा उसने आपको मुझसे छीन लिया। इसीलिए कहते हैं मानिया कि एक मियाँ बीवी के रिश्ते में भरोसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इंसान गलती से तो सीखता है ना। मगर ये बात याद रखना कि गलती एक ही दफा होती है, जो गलती बार बार होने लग जाए वो गलती नहीं आदत बन जाती है। मैं मानती हूँ दानिश, हमारा रिश्ता जबरदस्ती की बुनियाद पर जुड़ा है, मगर अब मेरा सब कुछ आप ही है। मेरी जिंदगी में आपके सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी तो दुआ है कि अगर इस घर से मैं रुखसत हूँ तो जनाजे पर। ऐसी बातें पहले से करती हो या शादी के बाद सीखी हैं? शादी के बाद। चलो साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है, इसे ले जाओ वापस। मानूर जिद मत करो, नाश्ता कर लो।
तुम चाहते हो ना कि मैं जिंदा रहूं, सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदा रह सको। चलो मान लो, अगर मैंने खुदकुशी कर ली पेश, फिर क्या करोगे? क्या हुआ आलियान, तुम डर रहे हो? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले का इख्तियार मेरे पास। मैं भी यही सुनना चाह रही थी कि मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारे इख्तियार में है। इसलिए अगर तुम चाहते हो ना कि मैं ऐसा कोई कदम ना उठाऊं, तो तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। कौन सा फैसला? मैं मजीद अपनी अम्मी को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ, इसलिए अगर तुमने मुझे वहां दोबारा ले जाने की कोशिश की, तो याद रखना आलियान, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं तुम्हारी बहन को अरबाज के बारे में भी बता सकती हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, सिर्फ फोन कर रही हूँ। तो आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मैं अपने शौहर का घर छोड़कर आपके साथ चली जाऊं, अपने आने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले यतीम कर दूं, लावारिस कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। आप बेशक अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच सकती, लेकिन मैं अपनी औलाद के बारे में सोचूंगी। ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारे शौहर ने इम्तिहान में डाला था। हाँ तो क्या गलत किया सासू माँ मैंने? भाई मैं देखना चाहता था कि आप अपनी बेटी का हिस्सा देने आती हैं या फिर मेरा घर बर्बाद करने। शाबाश है आप जैसी माँ को, तो आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी जायदाद अजीज है। अरे थूकता हूं मैं ऐसे पैसे पर भाई। और वैसे भी फरहान ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, इन्होंने बिल्कुल सही आजमाइश में डाला है आपको। ठीक है, आप ही मुझे बता दें कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है अम्मी जो आपको अपनी बेटी से भी ज्यादा अजीज है? काश हानिया तुम्हारी आंखों पे ये बदगुमानी की धूल न जमी होती, तो आज तुम मुझसे ये सवाल करने की हिम्मत भी ना करते। आप बस रहने दें अम्मी। फरहान कभी कभी गलत होते हैं, कभी कुछ गलत भी कह देते, लेकिन इस बार मेरा शौहर गलत नहीं हो सकता। और मैं आपका नहीं, अपने शौहर का साथ दूंगी। तुम जानती हो ना जो फरहान चाहता है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो फिर आप एक बात का जवाब दें। अगर फरहान की जगह इमाद भाई होते और वो अपनी बीवी का हक मांगते, तो क्या आप नहीं देती? अगर वो फाइल मांगते तो क्या आप इनकार कर देती? बेटे माओ का बोझ उठाते हैं, बोझ बनते नहीं है उन पे। अम्माद मेरा दामाद नहीं है, बेटा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे ऐसा कोई तकाजा करे। वाह सासू माँ वाह, कितनी ढिठाई से आपने फर्क जता दिया, और आज तो आपने ये सब कुछ कहकर मुझे और जलील भी कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा सासू माँ, जिस दामाद को आप बड़े फख्र से अपने गले का हार बनाकर घूमती फिरती है ना, वही दामाद एक दिन आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा और आप मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरेंगी। उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा दामाद फख्र के काबिल है, मुझ जैसा बदतमीज या आपके बेटे जैसा चालबाज। हम आपसे और कुछ भी नहीं चाहते, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं तो आप जा सकती हैं। सासू माँ,
जाएं। क्या है ना कि आपका साया रहा यहां पर तो मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। आप जाएं प्लीज, जाएं, आप जाएं। बाय बाय। अरे कैसी बेटी हो यार, तुम चाय नहीं पूछी तुमने अपनी माँ से? हद है भाई, अपनी माँ जैसी हो गई हो तुम भी। अपसाइड डाउन। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसान की दुनिया ही पलट जाती। तुम ही बताओ अरबाज, मैं क्या करूं? मेरे 50 करोड़ तुम्हारे अकाउंट। चलो ये तरीका भी मैं बता देता हूं कि सजीला का घर तुम मुझ तक कैसे लाकर देती। फोन मिलाओ। हाँ हाँ, अपनी बीवी को फोन मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्माद। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मैं अम्माद का दोस्त बात कर रहा हूँ। अम्माद की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर आए। बीपी हाई हो गया था। ना खैर करे, तो कौन से हॉस्पिटल में? मैं आ रही हूँ। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, अब तो डॉक्टर डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है वो, हम खुद ही आ रहे हैं घर पे। लेकिन मुझे बताए तो, अचानक तबीयत खराब कैसे हो गई? सुबह तो ठीक निकले थे घर से। हेलो 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 मियाँ, क्या कर रहे हो अरबाज? अब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना तुम तो जानते हो ना बिल्डर्स को, एक भी केस हो जाए ना उन पर तो अदालत के चक्कर काटते काटते जिंदगी गुजर जाती। रेपुटेशन अलग खराब होती है। और तुम जैसा मक्कार दामाद अगर सामने हो, इस चेहरे पर तो सजीला की वकालत भी काम नहीं करेगी। आप उसी बंदे को फोन कर लेना, आप ही जिसका फोन आया था अभी। उन्होंने अम्माद के फोन से फोन किया था, वो फोन ही नहीं उठा रहे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ मेरे शौहर की हिफाजत करना परवरदिगार। अभी परेशान मत हो, अम्मा भाई खैरियत से घर आएंगे। परेशान मत हो आप। हमेशा दूसरों की फिक्र करते, अपनी फिक्र कभी की ही नहीं उन्होंने। मेरी बात हुई है उनके दोस्तों से, वो लेके आ रहे हैं उन्हें। मम्मी को फोन कर दिया, बता दिया उन्हें। आप ही अम्मी को नहीं बोला, वो परेशान वैसे ही है ना हानू के लिए, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा था अम्मा भाई घर आ जाएंगे तो अम्मी को बता दूंगी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाएंगे, आप नहीं हो ना परेशान, आप भी प्लीज नहीं हो।
आलियान, जी अम्मी। भाई क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में? दुआ के बारे में। और किस बारे में? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा रिश्ता तय है दुआ के साथ? याद है मुझे अम्मी। तो एक बात सुन लो, अगर याद है तो। इस घर की अगर बहू बनेगी तो सिर्फ मेरी भांजी बनेगी, इसलिए कि मैं अपनी बहन को दी हुई जबान से मुकर नहीं सकती। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे अम्मी परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना। ठीक है, कैसे हैं माधव? अब तबीयत कैसी है आपकी? आप छोड़िए, मैं ले जाती हूँ। 1 मिनट, मैं ले जाता हूँ भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरबाज नाम। कमरा किस तरफ है? इधर ही है, चलिए। मैं जानती हूँ जब आलिया अम्मी से बात कर रहा था तो तुमने बातें सुन ली थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आलिया ने तुम्हें दुआ के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मरियम, कुछ ऐसे दाग होते हैं जो दामन पर लगे होते हैं, और कुछ ऐसे दाग होते हैं जो माथे पर सज जाते हैं। आलियान मेरे माथे पर लगा हुआ दाग है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं मिटा सकती। ऐसी क्या वजूहात है तुम दोनों के दरमियान जो तुम दोनों को एक नहीं होने देती? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती अपने भाई से? मरियम नीचे जाओ, तुम्हें अम्मी बुला रही है। सोच रहा हूँ अरबाज कि कहीं इस ड्रामे का पता लग गया तो। जरूर पता लगेगा। जितनी घटिया तुम एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल से आ रहे हो। थोड़ी एक्टिंग करो, बीमार नजर आओ। अब ठीक है। वैसे भाभी से मिलकर अंदाजा हुआ है कि तुम्हारी बीवी है थोड़ी मासूम, इसीलिए तो इतनी आसानी से उसे बेवकूफ बना रहे हो। क्या कहा तुमने भी मरियम से? तुम मुझे अजियत देने के लिए दुआ से दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन मैं उसकी वजह भी नहीं बता सकती हूँ। ये तो नाइंसाफी है। शट अप। आइंदा के बाद मेरा नाम दुआ के साथ मत जोड़ना, समझी? अच्छा, जहां तक मुझे याद है दुआ के साथ नाम तुम अपना खुद जोड़ना चाहते थे, नहीं? जो बात पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। वहां मुझे देख के खामोश क्यों हो गई थी? मैं इसीलिए चुप हो गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ पर तरस आ गया था, जो तुम्हें मेरी माँ पर बिल्कुल नहीं आया था। और तुमने क्या सोचा, अरबाज जैसा कहेगा मैं वैसे ही करूंगी? ऐसा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी कमजोरी पता लग गई है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन है। तुम्हारी माँ मर जाएगी, लेकिन वो दुआ से शादी के लिए इनकार नहीं करेगी। वो कभी भी अपनी बहन को नाराज नहीं करेगी, और यकीनन तुम भी यही चाहते हो।
और सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मर जाए। तुम्हारी माँ को जिंदा रखने के लिए तुम्हें हमारे रिश्ते को दफनाना होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ, खाला, बहन और दुआ के सामने खामोश रहूं, तो तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। किसके भरोसे इतनी बड़ी बात कर रही हो तुम? मानो और तुम भी मेरी एक बात अपने दोनों कान खोल के सुन लो। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। तलाक तो तुम्हें हर सूरत देनी होगी। अरे मेरी बुलबुल क्यों उदास है, ये लो भाई तुम्हारे लिए। पियो। सबकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी भाई? भाई तुम्हारी सगी माँ जब तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही तो किसी ना किसी को तो तुम्हारा ख्याल रखना ही है ना। हैं? शाबाश, फौरन से जूस खत्म करो। थैंक यू। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस दुनिया को भी तो पता चले कितनी मोहब्बत है मियाँ बीवी में। क्योंकि हैप्पी कपल। ये इधर भी तो देखो, ये क्या बात है। और ये गया। भाई साहब, अब डॉक्टर ने क्या कहा है? अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ख्याल रखना, किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना है। अगर टेंशन ली तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, और ब्लड प्रेशर होगा तो फिर हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। ख्याल रखिएगा कि इनको किसी चीज़ की कमी ना हो। अब आप चाय पियेंगे? नहीं भाभी, मैं बस चलूँगा, चाय नहीं पीऊँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। नहीं, ऐसे कैसे भाई साहब, आप चाय पिए बगैर कैसे जा सकते हैं? चाय पीऊँगा इसी घर में, फिर कभी। इजाज़त दें, और अगर मुझे 1 मिनट दें, एक बहुत ज़रूरी बात कर। ठीक। प्लीज़। जी। जी भाभी, अम्माद का दोस्त होने के नाते मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने अम्माद के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अम्माद का बीपी काफ़ी हाई था, इसीलिए उसके ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ी। देखिए, अम्माद किसी को घर में टेंशन नहीं देना चाहता। आपको बताने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि आप अम्माद की हर ख्वाहिश को पूरा करें। एक आप ही तो हैं वाहिद जो उसके दर्द को समझ सकती हैं, या फिर उसकी माँ जैसी सास। देखिए, बिजनेस में नफा नुकसान तो होता रहता है, और अगर इन हालात में घर वाले भी साथ ना दे तो इंसान की विल पावर ख़त्म हो जाती है। और मुझे डर है कि इस सब में अम्माद को कुछ ना हो जाए। ना करे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अम्माद इस वक्त जिस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है, आप और आपके घर वाले उसका बहुत ख्याल रखें। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया भाई साहब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यार।
पागल हो गया क्या? अरबाज भाई की कॉल काट दी तूने? हाँ पागल हो गया हूं मैं, पागल ही हो गया हूं। इन हालात में कोई इंसान नॉर्मल रह सकता है? वहां पे मेरी माँ कहती है कि दुआ से शादी कर लो, वहां मानूर तलाक का मुतालबा कर रही है और कह रही है कि अगर मैंने ना दी उसे तलाक तो वो मरीम को अरबाज की सारी सच्चाई बता देगी। यार मैं क्या करूं? तुझे पता भी है मैं कितना हेल्पलेस फील करता हूं। मैं कहां जाऊं मदद के लिए? कैसे नॉर्मल रह सकता हूं मैं? हेलो जी, अरबाज भाई मेरे साथ है।